हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। एक इंजीनियरिंग की विद्यार्थी है रचेल, जिसे एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले एक बेलन बनाते हैं। ये बन गया बेलन। इसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। दो शंकु जुड़े हुए हैं। उस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 3 सेंटीमीटर हो गया। ये व्यास जो है बेलन का भी है, शंकु का भी है, और इसकी लंबाई, मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई भी दे दिया है 2 सेंटीमीटर, दोनों दो शंकु है। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर कितना हवा भरा जाएगा उसका आयतन निकालना है, हवा का आयतन निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। मॉडल की लंबाई, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब दो शंकु दिखाई दे रहा है। शंकु की ऊंचाई हो गया 2 सेंटीमीटर। दोनों शंकुओं की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। दोनों शंकुओं की ऊंचाई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालने के लिए हमें शंकु का आयतन भी चाहिए और बेलन का आयतन भी चाहिए। तो शंकु का ऊंचाई दिया गया है। बेलन की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। टोटल मॉडल का ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो 12 में 12 माइनस 2 प्लस 2 यानी 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया फ्रेंड्स। अब आयतन निकालना है। कैसे निकालेंगे आयतन? यहाँ 2 शंकु है और एक बेलन है, तो 2 गुणित शंकु का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणित शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन।
लिखते हैं रचेल द्वारा बनाए गए अंतर्वृष्ट हवा का आयतन इक्वल टू 2 गुणित शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। फ्रेंड्स, शंकु का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन का 1/3 भाग, मतलब 2 गुणित 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। हो गया। 2 गुने 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो ये व्यास 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 3/2, त्रिज्या 3/2 हो जाएगा। 3/2 इंटू 3/2 इंटू ऊंचाई h। शंकु की ऊंचाई हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 2 प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर। आर बेलन की त्रिज्या 3/2 इंटू 3/2 इंटू h हो जाएगा 8। काट देते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, इधर हो गया 22/7, इधर हो गया 3 गुने 3 प्लस 22/7, इधर भी कैंसिल कर देते हैं, 2 4 8, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 दूनी 18, 22/7 गुने 18। फ्रेंड्स, 22/7 इधर भी है, 22/7 इधर भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। 22/7 इधर 3 प्लस 18 हो जाएगा 22/7 इंटू 18 और 3 21, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 या 21, 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर घन आंसर।